सयाह जादूगरनी और पहाड़ी वादी का राज। घनी चेरी के दरख्तों के बीच छिपी ऊंचे पहाड़ों की वादी में एक नन्हा सा घर था। ये घर मिसेस ली और उनके 3 प्यारे बच्चों का ठिकाना था। सबसे बड़ी बेटी यीना, जो 12 साल की थी, बड़ी बहादुर और ज़हीन थी। उससे छोटी 9 साल की जीवम थोड़ी शर्मीली मगर दिल की बहुत अच्छी थी। और उनका नन्हा भाई 6 माह का बोयुन सबका लाडला था। उनके साथ एक वफादार कुत्ता बोंगसू भी था, जो अपनी जुर्रत और वफादारी के लिए मशहूर था। बोंगसू की आंखें हमेशा चमकती रहती, जैसे वो हर खतरे को पहले ही भांप लेता हो। मिसेस ली हमेशा बच्चों को एक पुरानी कुएं से दूर रहने को कहती थी, जो वादी के आखिर में घने बांस के झुंड के पास था। वो कुआं कदीम और पुरस्रार था। उसके अंदर से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती। गांव के लोग कहते थे कि इस कुएं में एक सयाह जादूगरनी रहती है, जो तारीख जादू करती है और गुमराह रूहों को अपनी तरफ खींचती है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और वादी पर गहरा साया छा रहा था, यीना और जीवन खेल रही थी। जीवन की गेंद अचानक फिसलकर बांस के झुंड की तरफ चली गई, बिल्कुल उस पुराने कुएं के पास। मैं लाती हूँ, जीवन ने कहा और भागने लगी। जीवन रुको, यीना ने चीखा, लेकिन जीवन बहुत तेज थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे कुएं के अंदर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। आओ बच्ची, मेरे पास आओ, यहाँ बहुत खूबसूरत खेल हैं। जीवन को ऐसा लगा जैसे कोई मीठी लोरी गा रहा हो। उसके कदम बेइख्तियार कुएं की तरफ बढ़ने लगे। बोंगसू, जो उनके पीछे पीछे आया था, जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने में एक खौफ और खतरा छिपा था। वो जीवन के कपड़े खींचने लगा, उसे पीछे हटने का इशारा दे रहा था, लेकिन जीवन पर जैसे किसी ने जादू कर दिया था। उसकी आंखें खाली सी हो गईं और वो कुएं के किनारे पर जा खड़ी हुई। जीवन नहीं, यीना ने आखिरी लम्हे में उसका हाथ पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए जीवन का जिस्म अकड़ गया और उसकी आंखों में एक सर्द चमक आई। ये जीवन की आंखें नहीं थी, ये किसी और की थी। छोड़ो मुझे, जीवन ने एक अजीब सी आवाज में कहा और यीना का हाथ झटक दिया। यीना खौफजदा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोंगसू को आवाज दी, बोंगसू, मदद करो। बोंगसू ने जीवन के कपड़ों को फिर से मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने लगा। जीवन की खाली आंखें बोंगसू पर जम गई और उसके मुंह से एक खौफनाक सी आवाज निकली। उसी वक्त गांव के चर्च के फादर किम, जो अक्सर इन पहाड़ी घरों में लोगों की मदद को आते थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने बोंगसू के खौफनाक भौंकने और बच्चों की चीखों पुकार सुनी। वो फौरन उनकी तरफ लपके। जब फादर किम ने जीवन की आंखों में वो गैर फितरी चमक देखी, तो वो समझ गए कि ये कोई आम बात नहीं। शरीर रूह, इस बच्ची को छोड़ दे, फादर किम ने ऊंची आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक ताकत थी, एक ईमान की रोशनी थी। जीवन का जिस्म कांपने लगा। फादर किम ने अपनी जेब से एक छोटी सी सलेब निकाली और जीवन की तरफ बढ़ाई। जैसे ही सलेब जीवन के करीब आई, उसका जिस्म जोर जोर से लहराने लगा। नहीं, ये मेरी है, एक पतली सर्द आवाज जीवन के अंदर से गूंजी। ये जीवन की आवाज नहीं थी, बल्कि कुएं में रहने वाली सयाह जादूगरनी की थी। फादर किम ने अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी दुआ की ताकत ने जीवन के अंदर छिपी जादूगरनी की रूह को तड़पाना शुरू कर दिया। जीवन जोर जोर से चीखने लगी, उसका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। बोंगसू जीवन से चिमट गया, जैसे वो उसे इस बुराई से बचा रहा हो। यीना ने डरते डरते जीवन को पकड़ लिया। कुछ लम्हे बाद जीवन का जिस्म पुरसुकून हो गया। उसकी आंखें खुली और वो पहले जैसी थोड़ी घबराई हुई, मगर अपनी असली जीवन थी। यीना, मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। तुम ठीक हो जीवन, तुम ठीक हो? यीना ने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसू थे। बोंगसू ने खुशी से दुम हिलाया और जीवन के हाथ को चाटने लगा। फादर किम ने मिसेस ली को सब कुछ बताया। मिसेस ली खौफ और तशक्कुर के जज्बात से भर गईं। फादर किम ने उन्हें यकीन दिलाया कि जादूगरनी की ताकत कमजोर पड़ गई है, लेकिन उन्हें हमेशा मोहतात रहना होगा।
फादर किम ने कुएं के गिर्द एक हिफाजती दुआ पढ़ी और कुएं को एक बड़े पत्थर से बंद करने का मशवरा दिया ताकि कोई दोबारा उसके करीब न जा सके। उस दिन के बाद जीवन पहले से ज्यादा हंसने खेलने लगी, लेकिन उसे वो पुरानी आवाज कभी नहीं भूली जो उसे कुएं की तरफ खींच रही थी। बोंगसू हमेशा बच्चों का मुहाफिज बना रहा और मिसेस ली ने उस पुराने कुएं के पास कभी किसी को नहीं जाने दिया। पहाड़ी वादी का राज अब भी वही था, लेकिन अब परिवार को मालूम था कि ईमान, हिम्मत और एक वफादार दोस्त की मदद से हर तारीकी का मुकाबला किया जा सकता है।